नीतीश आंख सेकने जा रहे हैं। महिला संवाद यात्रा पर बोले लालू यादव। बीजेपी जेडीयू हुई हमलावर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने महिला संवाद यात्रा पर विवादित बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार वहां आंख सेकने जा रहे हैं। लालू के इस बयान पर अब जेडीयू और भाजपा हमलावर हो गई है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में सभी पार्टियों और दलों को पटखनियां देते हुए शिक्षक नेता ब्रजवासी ने शानदार जीत दर्ज की है। आइए उनकी जुबानों से आप सुन लें। नहीं, कभी नहीं। हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष है। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को फ्री में जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। वो भी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों को बहुत दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिला है? जो वोटर है यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता। हमारे तो 65,000 से ज्यादा कार्यरत शिक्षक और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं है। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं इनकी जूती पर नीलाम करने वाले लोग, इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों को चाहिए ट्रांसफर। शिक्षा विभाग तक पहुंचा आवेदन। सामने आई बड़ी वजह। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए 60,205 शिक्षकों ने 10 दिनों में आवेदन किया है। इनमें 50,293 शिक्षकों ने घर से दूर होने के कारण आवेदन किया है, जबकि 5500 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उत्तराखंड के विजय और मेरठ के नैनवी सिंह को मिला 30 लाख का पैकेज। अमेरिका की कंपनी में करेंगे काम। IIIT के 2 स्टूडेंट्स की अमेरिका की सर्विस नाउ कंपनी में नौकरी लगी है। दोनों को 30 लाख रुपए का पैकेज मिला है। IIIT के 79 छात्रों को भी जल्द ही इस कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगी। बता दें कि मार्च 2024 में IIIT भागलपुर और सर्विस नाउ के बीच MOU हुआ था। IIIT में 81 छात्रों ने वैश्विक प्रमाण पत्र का कोर्स सफलतापूर्वक कर लिया था।
जिन ईंट भट्ठों के पास CTO नहीं वे होंगे बंद। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने ईंट भट्ठों पर सख्ती बढ़ा दी है। जिन ईंट भट्ठों के पास CTO नहीं है उन्हें बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने भट्ठों को चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि भू तत्व विभाग के निर्देशक की अध्यक्षता में 2 दिन समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। करोड़ों रुपए से चकाचक होगी इस जिले में 6 सड़कें। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। मुजफ्फरपुर जिले की 6 प्रमुख मुजफ्फरपुर 6 मेन रोड सड़कों के नवीनीकरण के प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना का उद्देश्य शपथ संरचना को बेहतर बनाना है और आम जनता को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्था आवासन प्रदान करना है। इन सड़कों के नवीनीकरण से मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं की नहीं हो रही बिलिंग। विभाग में मचा हड़कंप, टेंशन में अधिकारी। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 1,25,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है, जिसमें 17,000 औद्योगिकी मीटर भी शामिल है। ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निर्देशक के आलोक पर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है। जांच के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कभी नहीं। हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। सुदर्शन ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को फ्री में जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका का काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी BPSC और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी। आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। वो भी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों को बहुत दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बकौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक नहीं। तैयारियों की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर है यहाँ स्नातक की पूरे बिहार में 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता। हमारे तो 65,000 से ज्यादा केवल कार्यरत शिक्षक और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर तो हवेली में हवा खाते नहीं है, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं इनकी जूती को नीलाम करने वाले लोग, इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। उसकी तुलना ये नहीं कर सकते धनबल से। अगर धनबल की बात होती तो सारे धनबली नेता होते।